सुनो सुनो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ईवीज पे दे रही है बड़े बड़े डिस्काउंट, ऐसे कि तुम्हें किसी ऑनलाइन सेल में भी नहीं मिलने वाले। सिंपल एनर्जी ने कर दिए अपने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जेन 2 में अपग्रेड और लॉन्च कर दिया है एक 400 किलोमीटर की रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। बजाज के अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर की डेट हो गई है कंफर्म और सरप्राइजिंगली महिंद्रा ने भी लॉन्च कर दिया है 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन। होंडा को फाइनली आ गई है अकल और वो फिर से बनाने में लग गए हैं एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। 2025 की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार कौन सी थी और सरकार क्यों ला रही है ईवी बैटरीज के लिए आधार जैसा नंबर, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी छोटी छोटी बड़ी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसीलिए अपनी ईवी 2.0 पॉलिसी में दिल्ली वालों को ईवी लेने के लिए ऐसी ऐसी सब्सिडी देने वाली है कि आप बस बह जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट के हिसाब से पहले तो आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 21,000 की सब्सिडी मिलेगी और अगर आप फीमेल बायर हो तो भाई आपके लिए सीधा 30,000 ही ऑफ हो जाएंगे। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो फर्स्ट 27,000 कस्टमर्स को 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी और अगर आप नई गाड़ी नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल गाड़ी को ही ईवी में कन्वर्ट करा लो और सरकार उसके लिए भी आपको 50,000 रुपए देगी। और कुछ ना सही तो पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाओगे तो सब्सिडी, लोन लोगे तो सब्सिडी, मैन्युफैक्चरर हो तो सब्सिडी, मतलब कुछ भी करो सब्सिडी ही सब्सिडी मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार हाथ जोड़ के कह रही है कि मालिक कुछ भी कीजिए लेकिन ईवी गाड़ी ले लीजिए। महिंद्रा ने सबको दे दिया है एक बड़ा सरप्राइज और लॉन्च कर दिया है 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन। अब देखो, वैसे तो ये XUV 400 को ही रिप्लेस करेगी जिसकी सेल्स लगभग बिकी ही नहीं है, बट इजंट इट महिंद्रा स्ट्रैटेजी? XUV 300 नहीं चली तो 3XO बना दो, TOV 300 नहीं चली तो बोलेरो नियो बना दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मतलब खैर, ये अपने पेट्रोल वर्जन की तरह ही दो वेरिएंट्स में आएगी, AX5 फॉर 13.89 लाख एंड AX7L फॉर 14.96 लाख। बैटरी पैक दोनों में ही 39.4 किलोवाट का ही होगा विद 110 किलोवाट फ्रंट माउंटेड मोटर और 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 285 किलोमीटर की रेंज ये ऑफर करेगी और 0 to 100 ये जाएगी सिर्फ 8.3 सेकंड्स में। अब दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस आता है फीचर्स का। AX5 में आपको ड्यूअल 10.25 इंचेस का स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 7 स्पीकर हर्मन कार्डन ऑडियो मिलेगा। वहीं AX7L में ये तो है ही और इसके अलावा लेवल 2 ADAS, अडैप्टिव क्रूज, AEB, लेन असिस्ट, ऑटो डिमिंग, IRVM, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। डिलीवरीज 23 फेब से स्टार्ट होंगी और ये महिंद्रा की ललकार है टाटा नेक्सॉन को। अगर आपको इसकी और भी स्पेक्स और डिटेल्स देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.searchev.co पे जाके देख सकते हो। अब जैसा कि हम आपको हर हफ्ते की न्यूज में बता ही रहे हैं कि बजाज का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, आ रहा है, तो अब फाइनली इसकी लॉन्च डेट हो गई है कंफर्म 14 जैन की। ब्रांड ने इसके छोटे छोटे हाइलाइट सोशल मीडिया में ऑलरेडी शेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि इसका डिजाइन रेगुलर बजाज चेतक से तो अलग होगा ही, लेकिन वो रेट्रो टच फिर भी रहेगा। 80 से 1 लाख के बीच में स्कूटर की प्राइसिंग एस्टिमेट की जा रही है और ये टीवीएस ऑर्बिटर को कांटे की टक्कर देगा। वैसे बजाज को हल्के में मत लेना, हाँ, 2025 में ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग ईवी स्कूटर ब्रांड्स रहे हैं विद 2.7 लाख यूनिट सोल्ड एंड 21% मार्केट शेयर। अगली खबर आ रही है सिंपल एनर्जी की साइड से, जिन्होंने अपने स्कूटर्स सिंपल 1S और सिंपल 1 को जेन 2 में अपग्रेड कर दिया है और लॉन्च कर दिया है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल अल्ट्रा विद 400 किलोमीटर ऑफ रेंज। ओला के स्पोर्ट्स स्कूटर से भी ज्यादा रेंज। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। सबसे लोएस्ट में आता है सिंपल 1S। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। बैटरी पैक इसमें सेम 3.7 किलोवाट का ही है, लेकिन रेंज अब इसमें 181 किलोमीटर से बढ़ के 190 किलोमीटर की मिलेगी और प्राइस 1.4 लाख होगा। इसके ऊपर है सिंपल 1, जिसमें अब दो बैटरी पैक्स मिलेंगे, एक 4.5 किलोवाट का और 236 किलोमीटर की रेंज और दूसरा 5 किलोवाट का विद 265 किलोमीटर रेंज, और दोनों का ही प्राइस 1.7 और 1.78 लाख होगा। इसके बाद टॉप पे लॉन्च हुआ है सिंपल अल्ट्रा, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा 6.5 किलोवाट का बैटरी पैक लॉन्च होगा विद 400 किलोमीटर रेंज। यानी ये स्कूटर इंडिया के सबसे बड़े बैटरी पैक वाला और हाईएस्ट रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। अब ज्यादा डिटेल्स तो इसके बारे में आउट नहीं हुई है, लेकिन इसका प्राइस अराउंड 2 लाख तक ही होगा।
एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर की धोबी पछाड़ फेलियर के बाद अब होंडा लग गया है सारी गलतियां सुधार के एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लोकली बनाने में। पहले होंडा ने एक्टिवा ई और QC1 स्कूटर निकाले थे जिसकी सेल्स इतनी खराब हुई थी कि होंडा को पूरा प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। अब वैसे तो इसके कई रीजन थे। एक्टिवा ई में बूट स्पेस की जगह पे बैटरी थी जो कि आपको स्वैप करनी पड़ती, होम चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं था, स्वैपिंग स्टेशन लिमिटेड थे और प्राइस 1.3 से 1.68 लाख के बीच था जिसके ऊपर से आपको सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता। वहीं QC1 में बूट स्पेस और होम चार्जिंग तो थी लेकिन रेंज 80 किलोमीटर और स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर की थी। सीरियसली, ना कन्वीनियंस ना थ्रिल, दोनों ही गाड़ियां मार्केट स्टैंडर्ड से कंपैटिबल नहीं थी, इसलिए सेल्स भी नहीं हुई। लेकिन अब होंडा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब बहुत जल्द होपफुली वो स्पेशियस होम चार्जिंग और हाई रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आएंगे जो कंपैटिबल होगा। 2025 का साल खत्म हो गया है और पता चल गया है कि पूरे साल में लोगों ने सबसे ज्यादा किस कार को खरीदा और कौन सी सबसे कम बिकी। तो 2025 में सबसे बुरे हाल थे टाटा कर्व ईवी के, जिसकी पूरे साल में सिर्फ 5670 यूनिट्स ही बिकी। और अगर हम टॉप 5 को देखें तो नंबर 5 पे थी टियागो ईवी विद 16,206 यूनिट्स, फिर पंच ईवी विद 16,727 यूनिट्स, फिर नंबर 3 पे थी महिंद्रा XEV9e विद 22,154 यूनिट्स और नंबर 2 पे थी टाटा नेक्सॉन विद 24,557 यूनिट्स और नंबर 1 पे सबसे ज्यादा बिकने वाली थी MG विंडसर EV विद 42,157 यूनिट्स। अब तक इंसानों के आधार नंबर हुआ करते थे लेकिन अब ईवी बैटरीज के भी होंगे। हाँ भाई देखो, ईवीज को बेचने में और खरीदने में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? बैटरी। और इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि बैटरीज का भी आधार जैसा 21 कैरेक्टर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जिससे एक बैटरी की पूरी लाइफ साइकिल ट्रैक हो सके, कहां बनी है, क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं इसे बनाने में, रिसाइकल्ड है या नहीं, डिस्पोज कैसे होगी, एक्सेट्रा। वैसे तो ये 2 किलोवाट के ऊपर वाली बैटरीज के लिए लागू होगा और मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स दोनों के लिए ही मैंडेटरी होगा कि वो इस पे ऐसे एनग्रेव करें कि ये कभी मिट ना पाए और रिसाइकलिंग और रीपर्पसिंग के बाद भी इसे फिर से एक यूनिक नंबर दिया जाएगा ताकि सेकेंड लाइफ का भी क्लियरली पता चले। अब देखो, इससे लो क्वालिटी की बैटरीज कम इंपोर्ट होंगी, लोगों को ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी और इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी और सेकेंड हैंड ईवीज का मार्केट भी बूस्ट होगा। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।